सेरा पापा, सेरा पापा, से क्या हो गया नाज, क्यों बुला रहे हो आपा को? नहीं तो बस उनसे बात करनी थी। हाँ बोलो डियर। सेरा पापा जरा अंदर आएंगी आप? ठीक है। क्या है नाज? कुछ नहीं, बस एक ड्रेस है। मना किया था ना तुम्हें मैंने कि ये ड्रेस नहीं खरीदोगी तुम। छोड़ दो इसे यार। क्यों खरीदा इसे तुमने? छोड़ो इसे। क्यों खरीदा तुमने ये नाज? तुमने कल ये मेरे जाने के बाद लिया ना? जी हाँ। मैंने तुमसे कहा था मत लेना। कहाँ पहन कर जाओगी ये ड्रेस, जरा बता सकती हो मुझे? आपको क्या, मैं जहाँ भी पहनूं। लड़कियों रिलैक्स हो जाओ। निसान नाज को ये पसंद आया था और हमने खरीद लिया। मैं अपनी बहन से बात करना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन मैं तो बस देख रही हूँ कि तुम दोनों लड़ रही हो सकता है, मगर ये हमारा आपसी मामला है आपा। हर चीज में मुदाखलत करना जरूरी नहीं है। ये किस तरह बात कर रही हैं आप इनसे? नाज डियर, ठीक है, थोड़ा गुस्से में है तुम्हारी बहन, लेकिन मुझे इनका रवैया पसंद नहीं है। बात नहीं करनी मुझे इनसे। नहीं तो मैं गुस्से में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मगर हमारे बीच में जब कोई आता है तो मुझे गुस्सा जरूर आ जाता है। निसान डियर, बस मैंने देखा कि तुम दोनों लड़ रही हो तो खामोश करवाने की कोशिश की। ठीक है, मगर इसकी जरूरत क्या थी? और मैं आपको एक सीधी सी बात बता दूं, हमारी माँ बनने की कोशिश मत करना। निसान, तुम किस तरह से बात कर रही हो? होश में आओ जरा। निसान, निसान। फारूक साहब, उसे थोड़ी देर अकेला छोड़ दें, ये नॉर्मल है, समझ जाएगी। समझता हूँ, लेकिन ये तरीका नहीं है बात करने का। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे गुस्सा नहीं है। जो कुछ भी उस पर गुजरा है, उसे अपना गुस्सा किसी पर तो उतारना था ना, तो वो मैं थी। मेरे लिए कोई मसला नहीं है, आप फिक्र मत करें। जरूरी निसान का खुश रहना है। तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं सराब? आयशा की कॉल है, माफ कीजिएगा। हाँ बोलो आयशा। सेरा पापा, क्या आप आ सकती हैं? मुझे आपकी मदद की जरूरत है। कैसी मदद आयशा? मैं फोन पर आपको नहीं बता सकती, बहुत जरूरी बात है, आपको आना होगा। तुम अभी कहाँ हो? मैं आपको एड्रेस भेज रही हूँ, आप आ जाएंगी ना? आयशा, तुम जानती हो मैं बच्चों की देखभाल करती हूँ यहाँ, वापस आकर बात कर लेना। बहुत जरूरी बात करनी है आपसे सेरा पापा, खुदा के लिए मना मत करें, मैं एड्रेस भेज रही हूँ आपको। कोई बात नहीं, तुम चली जाओ। ठीक है आयशा, तुम एड्रेस भेजो, मैं अभी आ रही हूँ। कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं भी नहीं समझी, बार बार आने का कह रही थी, लेकिन अब उमर को। उमर मेरे साथ बाल कटवाने के लिए जा रहा है, तुम उसकी फिक्र मत करो, लेकिन अगर कोई मसला हो तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, आप फिक्र मत करें। लोकेशन आ गई, मैं अब निकल रही हूँ। ठीक है सराब, निसान का रवैया बर्दाश्त करने के लिए शुक्रिया। मैं तो भूल ही गई थी। तुम्हारे भाई की कॉल आ रही है। हाँ बोलो बेटा। मॉम, आपने जो एड्रेस दिया था मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। ऐसा करो, वहाँ थोड़ी देर इंतजार करो, वो खुद ही सामने आ जाएगी। खुद ही आ जाएगी? रुको रुको रुको, तुम उधर ही बैठो, वो जल्दी आ जाएगी। अच्छा बेटा, मुझे बहुत काम करना है, मैं बाद में बात करूंगी तुमसे। क्या है? एक कॉफी दीजिएगा। ठीक है। अब फोन नहीं उठा रही है पागल लड़की।
कौन सा खेल खेल रहे हो तुम? हाँ, क्या हुआ? तुम मुझसे मिलने के लिए ऐसी साजिशें भी करने लगे हो? तुम्हें क्या हो गया है? अच्छा है, वैसे भी हम काफी दिनों से अकेले नहीं बैठे। जरा बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? आयशा ने जबरदस्ती बुलाया है। और तुम्हें? मुझे मेरी मॉम ने भेजा यहाँ। यानी तुम्हें नहीं मालूम कि क्यों आए हैं यहाँ? मालूम होता तो क्या मैं यहाँ आता? क्योंकि तुम्हारी अम्मी मुझे पसंद करती है। क्या? बकवास मत करो। बहुत अच्छे मॉम। और फिर कहती हैं कि मुझे हर इंसान की पहचान है। अगर किसी की आंखों में गौर से देखा जाए तो पता चल जाता है कि क्या चल रहा है उसके अंदर। ओह वाकई? तो फिर क्यों नहीं समझे तुम? अगर मैं छोड़ देती तो तुम देखते रहते। शायद कुछ ऐसा है जो मैं नहीं देख पाया। अच्छा, तो अब देख लो मुझे। क्या देख रहे हो? मेरे देखने से क्या फर्क पड़ता है? जब आईना देखती हो तो क्या नजर आता है तुम्हें? मैं बहस नहीं करना चाहती जान। ध्यान से सुनो, ये नहीं हो सकता। ये बात फैलने से पहले ये टॉपिक बंद करो। वार्निंग दे रही हूँ। तुम्हारी वार्निंग की जरूरत नहीं है। मैं पहले ये टॉपिक बंद कर चुका हूं और अब दोबारा नहीं खोलूंगा। तुम ही पी लो। जान, रुको जरा। हमारा टॉपिक मैंने बंद किया था, कुछ याद आया? अच्छा वाकई? ऐसा है तो फिर मेरे पीछे क्यों आ रही हो? जान, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। चाहे जमीन आसमान एक क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगी, याद रखना। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? गुस्से में ऐसे तुम्हारे बाल छुआ करता था, तुम्हारे होंठ बंद हो जाते थे, मुझे ऐसे ही आंखें फाड़ कर देखती थी, गहरी गहरी सांसें लेती थी। तुम्हारी आंखों को देखते हुए जानती हूँ क्या देखता हूं मैं? अपने किए पर पछताने वाली लड़की जो कि अब भाग रही है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, कोई फायदा नहीं। जब मैं उस घर में सेट हो जाऊंगी फिर देखेंगे जान साहब। किसी के भी पीछे नहीं भागती हूं मैं। आयशा, निसान, तुम वहाँ क्या कर रही हो? अम्मी और मैंने कुछ किया है। क्या किया है? कोई नहीं जानता। हमने भाई और सरा पापा को एक ही जगह भेजा है। क्यों? क्योंकि शादी करने वाले हैं वो। क्या? तुम्हारी नानी को उन दोनों की जोड़ी बहुत पसंद है, इसीलिए अम्मी ने सुबह सराब की अम्मी को बुला के उनसे बात की। लेकिन देखो, ये बात कोई नहीं जानता, तुम भी किसी को मत बताना, ठीक है? आयशा, आ रही हूँ अम्मी। समझ गई ना तुम? चलो मिलते हैं। लेकिन मुझे ऐसे सीधे बाल चाहिए हैं। अम्मी को भी ऐसी पसंद है ना बाबा? हाँ बेटा, ऐसे ही पसंद है।
ऐसे जैसे सारे बच्चे काफी बड़े हो गए हैं, तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या? हाँ, नाज कुछ मोटी हो गई है। उमर वो भी बड़ा हो गया है। उसके बाल बड़े हो गए इसीलिए लग रहा है। तुम्हारे बगैर उसने बाल कटवाए ही नहीं है। हाँ, मेरा शहजादा जो है। अब वहाँ जाने के बाद हम दोनों एक साथ ही बार्बर के पास जाएंगे। ये रही आपकी जैकेट। हाँ ठीक है, अच्छे लग रहे हैं ना? शुक्रिया। तुम्हें पसंद आए बच्चे? वैसे ही है, लेकिन अब मेरी अम्मी मुझे हैंडसम कैसे कहेंगी? चलो आ जाओ। हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन मुझे यकीन है कि वो अब भी कह रही होगी कि उमर बहुत हैंडसम हो गया है। अम्मी आप भी बहुत प्यारी हैं। ओ मेरा बेटा उमर, मेरा प्यारा बेटा उमर। आखिरकार सिराब, क्या हुआ है लड़की? मुझे इतनी परेशानी हो गई थी, ऐसे अचानक क्यों बुलाया है मुझे? अगर बात अर्जेंट ना होती तो कभी ना बुलाती असरा। तुम्हें घर की जरूरत थी ना? चुप क्यों हो? हाँ थी, लेकिन ये लो, 1 साल के रेंट के बगैर तुम रह सकती हो इस घर में असरा। सीरियस हो गया तुम? मेरा घर है, खाली है, जैसे चाहो वैसे रहना। सिराब बहुत शुक्रिया तुम्हारा, ये तो बहुत जबरदस्त हो गया यार। लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जाहिर सी बात है, हर चीज की कीमत होती है ना। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि जान के साथ हम काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। ये हमारे बिजनेस के लिए लीगल एडवाइज़र के तौर पर काम करते हैं, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप भरोसा करें, इस कॉन्ट्रैक्ट पर दोनों पार्टीज को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। अगर आप चाहें तो इसे पढ़ लीजिए, यकीनन मुतमईन होंगे। सर आपको भी बुलाया गया था क्या यहाँ? मुझे नहीं मालूम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या अच्छा सरप्राइज दिया है तुमने सर आप? इसरा थोड़ी बीमार हो गई थी, इस वजह से उसकी जगह मैं आ गई हूँ। अच्छा, मुझे तो नहीं पता था। वो ठीक तो है ना? फिक्र मत करे, बेहतर है। उसे रेस्ट करने का कहा है। ये है सर, आप कंपनी में मेरी असिस्टेंट है। हम पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं फारूक साहब, जब आप लंदन में थे। खुश आमदीद, कैसे हैं? ठीक, आप कैसी? अल्लाह का शुक्र है। चलिए बैठिए। मैं वाकई बहुत मुतासिर हुआ हूँ। एपिक साहिबा, मैं आपको एक बार फिर मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपके डिजाइन्स में तजुर्बा झलकता है। बहुत शुक्रिया, लेकिन असल में तो इसमें मेरी टीम का कमाल है। फारूक साहब, मैं आपसे सीधी बात करूंगा। आखिरी लम्हे तक हम आपकी कंपनी के साथ काम करने का इरादा रखते थे, लेकिन एक और कंपनी ने अप्रोच किया है। प्रोफेशनल होने के नाते उनको फौरन रद्द करना बहुत मुश्किल था। हमें फैसला लेने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। A dream of water.
हमारी मुखालिफ कंपनी की फाइल का यही नाम था ना? जी हाँ, लेकिन इसे गेस करना मुश्किल नहीं होगा। ये प्रोजेक्ट अभी नया है, जो कि एक फार ईस्ट कंपनी के लिए डिजाइन किया गया है, अगर मैं गलत ना हूं तो। फारूक साहब, आप उस वक्त इफ्सुन साहिबा के इलाज के लिए लंदन में थे, जहां तक मुझे याद है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक क्योंकि कंपनी ने प्रोजेक्ट करने से इनकार कर दिया था, इसलिए उन्होंने आपसे हाथ मिलाना चाहा। यह हमारे सेक्टर में काफी आम सा मामला है, लेकिन गेंजर सेरामिक ऐसा नहीं करता। हम अपने क्लाइंट्स के लिए हमेशा खास डिजाइन्स बनाते हैं और उन डिजाइन्स को किसी और के साथ कभी शेयर नहीं करते। यानी एक कंपनी के रद्द किए डिजाइन्स को किसी और कंपनी के साथ शेयर करना हमारे लिए गैर इखलाकी है। लेकिन आपको ये सब कुछ कहाँ से मालूम हुआ? सेक्टर में होने वाली तब्दीलियों को अगर नजदीक से ना देखा जाए तो आप अपने क्लाइंट्स और अपनी कंपनी के साथ खयानत कर बैठते हैं, जो कि गलत बात है। लगता है कुछ देर पहले हमारे साथ भी ऐसा ही होने वाला था। फारूक साहब, फिर ऐसा करते हैं कि आपकी इजाजत के साथ हम सैराब साहिबा की बातों की तस्दीक कर लेते हैं। जैसा आप लोग चाहें, हमें कोई मसला नहीं है। जी जरूर। आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सैराब साहिबा सही कह रही है। ये जो हमारी तरफ से आपको तकलीफ हुई है उसके लिए माफ़ कीजिएगा, और इसकी तलाफी के लिए इस वीकेंड पर आपको मैं अपने होटल में दावत दूंगा। आपको माफ़ी मांगने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम आपकी इज्जत करते हैं। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट भी वहीं साइन कर लेंगे। बहुत मुबारक हो। आपका भी मुबारक हो। मुबारक हो। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुबारक हो। हमने सब अपने हिसाब से करवाया है, ऐसा ना हो भाई नाराज हो जाए। देखे ना, हमें अभी तक कुछ पता ही नहीं चला। जरा मुझे वो कपड़ा देना। अल्लाह अल्लाह, क्या हो गया है? हाँ, क्यों गुस्सा करेगा वो? मैंने कुछ बुरा कर दिया है क्या? उसे बुरा लगता है तो लगता रहे मेरी बला से। माँ हूँ उसकी मैं, हक है मेरा उस पर। हम रहते भी एक ही जगह है। कितनी ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। ठीक है, लेकिन इतनी खामोशी कोई अच्छा इशारा नहीं है अम्मी। सैराब को तो देखा था ना आपने, कितने अच्छे से तैयार होकर निकली, जैसे कि आज कुछ हुआ ही ना हो उसके साथ। पता नहीं वो भाई से मिली भी है कि नहीं। तुम भाई को कॉल करके देखो ना। नहीं नहीं, रहने दें, वो जब आ जाएगा तब बात कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं। ये जरा उठा के तुम फ्रिज में रख दो। आज रात तुमने बहुत समझदारी से काम लिया, शुक्रिया। हमने मिलकर किया। तुम मेरे बच्चों के साथ होती हो तो मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन आज रात मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक जबरदस्त असिस्टेंट को खो दिया। नहीं खोया है आपने। आप जब तक मेरा साथ चाहे मैं आपके साथ हूँ, बल्कि हमेशा के लिए साथ हूँ। मगर बच्चों की देखभाल मेरे लिए ज्यादा अहम है, ये पहले बता दूं मैं आपको। ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। लगता है आप लोगों की मीटिंग अच्छी गुजरी है। हाँ बिल्कुल, आपकी सैराब आपी की वजह से बहुत अच्छी गुजरी, और अब सैराब के साथ उन लोगों के होटल जाकर हम एग्रीमेंट करेंगे।
और सराब पापा के होने वाले शौहर इस बारे में क्या कहेंगे? होने वाला शौहर? हाँ, आपको नहीं पता क्या? सराब पापा और जान शादी करने वाले हैं। क्या? क्या हुआ? सेरा पापा, मुझे यकीन नहीं आ रहा आप जान भाई से प्यार करती हैं। मुबारक हो। शायद सराब ये बात हमें अभी बताने के लिए तैयार नहीं थी। शायद हमने उसे अपसेट कर दिया। बहुत बुरा किया तुमने जलील लड़की। क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? सोचो सेरा। सर, अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? बगैर बताए आगे माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे बात करनी है आपसे जरूरी। जान के साथ शादी के बारे में। तुम्हें वजाहत देने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है क्योंकि मैं नहीं चाहती आप गलतफहमी का शिकार हो। ठीक है, लेकिन जान से शादी के मामले में मुझे कैसे गलतफहमी हो सकती है? क्योंकि मैं नहीं चाहती। क्यों? मैं किसी और से प्यार करती हूँ।